नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में विकास कार्यों की सौगात। अयोध्या में श्री राम सत्संग भवन का किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सीएम योगी ने की शिरकत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। शनिवार से यूपी में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। शादी बारात के आयोजनों में 200 लोगों की अनुमति। कानपुर में सपा के इत्र कारोबारी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। घर में भरे मिले करोड़ों रुपए। 24 घंटे में भी नहीं गिनी जा रही रकम। 150 करोड़ रुपए से अधिक राशि होने का अनुमान। अयोध्या में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। छात्राओं को कॉलेज जाते समय ट्रक ने मारी टक्कर। 3 छात्राओं की हुई मौके पर मौत। यूपी के आगरा में बदमाश बेखौफ। टाटा इंडिकेस बैंक के एटीएम को उड़ा ले गए बदमाश। बदमाशों की तलाश में जुटी कई थानों की फोर्स। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं शादी बारात के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। इसके बाद अयोध्या में श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण समारोह में शिरकत की और श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण किया। हर कोने से एक ही आवाज आती थी और हम लोग जब यहां पर आते थे दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी, पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भी, दिगंबर अखाड़ा में स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज के यहां कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में, और एक ही आवाज आती थी। और वो आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना। क्यों, किसी को कोई संदेह है? जो कहा वहां करके दिखाया गया। बाकी है। और भगवान राम का भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा जो देश और दुनिया देखती रह जाएगी। अपने को धन्य समझिए कि भगवान की इस पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए कुछ करने का अवसर जब भी किसी को प्राप्त हो तो बड़ी खुशी खुशी के साथ उसको अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि जन्म और जीवन का यही सार्थकता है। यहां आने वाले श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए, यहां पर पूज्य संतों को कोई समस्या ना हो उसके लिए, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए, जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम यहां पर अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री मणिराम दास सावनी के माध्यम से पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में बना यह श्री राम सत्संग भवन श्रद्धालुजनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का एक माध्यम बन पाएगा, बनेगा। आज के इस अवसर पर
आप सभी अयोध्या वासियों को इसके लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आगामी पर्व और त्योहार की प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देते हुए आप सबसे अपील करूंगा, दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहां पर वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? सभी लोग ले लिए हैं, सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स के 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन में नोट भरे मिले हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और उन्होंने ही पिछले दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। छापे के जो फोटो सामने आए उनमें दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन में भरकर नोट रखे हुए हैं। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक करके रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके। आईटी की टीम नोट गिनने के 4 मशीनों लेकर पहुंची थी। बाद में नोट गिनने के लिए कुछ और मशीनें मंगाई गई। रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक 4 मशीनों में 40 करोड़ रुपए गिन पाए। आपको बता दें, गिनती के बाद रकम 150 करोड़ से ज्यादा भी निकलने की आशंका है। अयोध्या में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 3 छात्राओं की जिंदगी निगल ली। दुर्घटना लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे 27 पर घटी, जहां पर थाना कैंट के मुमताज नगर मिर्जापुर के पास एक ट्रक अचानक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। उसी दौरान साइकिल से स्कूल जा रही 4 छात्राएं उस ट्रक के नीचे दब गई। इनमें 3 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक घायल छात्रा को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। ट्रक में सवार एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका भी इलाज जारी है। साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता मुहैया कराई। इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा हुई है। आगरा में बदमाश एटीएम उठाकर ले गए। आपको बता दें, मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। सुबह आसपास के लोगों ने देखा तो एटीएम रूम का ताला टूटा था, अंदर से मशीन गायब थी। एटीएम टाटा इंडिकेस का है। आपको बता दें, एटीएम मशीन चोरी होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर जुटी है। आगरा के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। कई थानों की फोर्स शहर बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। बदमाशों की तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही है। एटीएम में कितना कैश था, इसकी पुलिस जानकारी करने में लगी हुई है। अयोध्या में विकास कार्यों की सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन। एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा प्रदान कर रहा है। ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ रहा है, उनसे अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि अपने आशु वचनों से हमें अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की जय। भाइयों बहनों, हम अयोध्या में हैं।
अयोध्या लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद क्या अब आप लोग जो है अपने जोश को ठंडा क्यों कर दिए हैं? अभी मैंने कहा बहुत कुछ माना। दोनों हाथ उठा करके जो भी जहां है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, सरयू माता की जय, सरयू माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें अयोध्या के लिए एक आयुर्वेद कॉलेज भी है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। कई हॉस्पिटलों के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय आयुष, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोडी सिंह जी, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री गोरखनाथ जी, भारत सरकार के आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, अपर मुख्य सचिव आयुष उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आयुष विभाग और विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी चिकित्सक और अन्य अधिकारीगण, एक साथ लगभग 200 से अधिक परियोजनाओं का आज सौगात अयोध्या वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में, हनुमान जी के भी पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले जब भी हम लोग अयोध्या आते थे तो भाइयों बहनों, एक बात के लिए अयोध्या के साधु संत हो, अयोध्या के नागरिक हो, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हो, उन सबके द्वारा एक ही बात कही जाती थी। मैं जिस मंच में जाता था वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का निर्माण करो। और भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है ना? आप सभी खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कितने लोग खुश हैं? सभी लोग। दिव्यांग जनों की ओर से आज दिव्यांग जनों को भी यहां कृत्रिम अंग उपकरण वितरित हो रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइए, सभी लोग खुश हैं? बहुत सुंदर। अयोध्या भाइयों बहनों हम सबकी आस्था की प्रतीक है। भारत के सनातन धर्म की 7 पवित्र पुरियों में से एक पहली पुरी है अयोध्या, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये कहना है कि अयोध्या को ऐसी नगरी के रूप में विकसित करना है जो दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी हो, सबसे सुंदर नगरी के रूप में। लेकिन याद रखना, कोई नगर हो या कस्बा या गांव हो या बड़ा शहर, तब तक सबसे सुंदर नहीं होगा जब तक
सरकार और जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ मिलकर के सामूहिक प्रयास न करें। सबका योगदान जब होगा, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ, जब सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो एक साथ मिलकर के सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना साकार होगी और अयोध्या विकास की सबसे सुंदरतम दुनिया की नगरी के रूप में स्थापित होगी। और इस दिशा में प्रयास सबको एक साथ प्रारंभ करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार आज यहां पर एक आयुर्वेद कॉलेज दे रही है। आयुर्वेद कॉलेज के लिए केंद्र सरकार के मंत्री भी आए हैं, केंद्र सरकार के आयुष विभाग के सचिव भी आज अयोध्या में उपस्थित हुए हैं। और सचमुच केंद्र सरकार ने जितना काम किया है हर एक क्षेत्र में, अभी कुछ दिनों में हम अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, अभी वहां छोटा जहाज चलने की व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा जहाज भी अयोध्या में उतर सके इसके लिए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी यहां पर करने जा रहे हैं। और अयोध्या का एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में बैठे और दुनिया के किसी भी देश की यात्रा अयोध्या में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। दूसरा, आज यहां पर भारत सरकार के आयुष मंत्री आए हैं। भाइयों बहनों, वहां केवल आयुष मंत्री ही नहीं है, जलमार्ग मंत्री भी हैं। और मैं उनसे चाहूंगा कि अयोध्या को जलमार्ग से जोड़ने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का संबंध कोरिया से भी है। मुझे याद है दक्षिण कोरिया की राष्ट्राध्यक्ष आए थे यहां और उनका यह मानना है कि कोरिया की राजकुमारी आज से 2000 वर्ष पहले वहां की जो राजमाता थी वह अयोध्या की राजकुमारी थी और उन्होंने यहां पर राजकुमारी रत्ना का किम हो जो यहां पर म्यूजियम बना है वह अयोध्या की ही राजकुमारी रत्ना के ही वह उन्होंने स्मारक अयोध्या में बनाया है। और उनका यह मानना है कि राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जलमार्ग से होते हुए वह कोरिया तक पहुंची। आज भी वे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अयोध्या के साथ संबंध जोड़ते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश किया है और वह निवेश दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन वह कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाती है। और इसीलिए आप आए हैं, जरूर इसका सर्वे करवाइए कि सरयू यहां की पवित्र नदी है और सरयू जी के बारे में भगवान राम ने स्वयं कहा कि अवधपुरी और यहां पर जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशिवह सरयू पावनी, यानी सरयू नदी के बारे में भगवान राम ने ये वचन कहे। यानी भगवान राम ने भी सरयू की महिमा का गान किया है। कहते भगवान राम अपने बचपन में सरयू में स्नान करते थे और सरयू तो उनके जन जीवन भर की साथी थी। इतनी पावन नदी, कौन ऐसा भारतीय होगा जो मां गंगा और मां सरयू में स्नान करके अपने को धन्य धन्य महसूस न करता हो और उस भाव के साथ जो भी अयोध्या धाम आता है वह सरयू जी में पावन स्नान करने का सौभाग्य भी अपने साथ लेकर के जाता है। और सरयू नदी अगर जलमार्ग से जुड़ जाता है तो अयोध्या सुंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी तो बनेगी ही, यहां के किसानों की उपज को देश और दुनिया की मंडी तक पहुंचाने का माध्यम भी सरयू जी बनेगी। और इसके लिए हम सबको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या को दिया है। यहां पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है और एमबीबीएस की दूसरी यानी सेकंड बैच वर्तमान में यहां पर पढ़ रहा है। होम्योपैथ कॉलेज भी है। आयुर्वेद कॉलेज बनने के बाद
अयोध्या धाम में सभी प्रकार की स्वास्थ्य की पद्धतियों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और एक अद्भुत केंद्र अयोध्या को विकसित करने के लिए हमें मदद मिलेगी और इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर हो रहा है। आज यहां पर यह आयुष का 2 दिवसीय मेला भी आयोजित हुआ है। इसके साथ ही उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई, संबल, मिर्जापुर में भी 50-50 शैय्या के एकीकृत आयुष चिकित्सालय के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। 250 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यानी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास हो रहा है और साथ साथ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया में 50। तो अयोध्या में विकास कार्यों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र से है, जहां डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने राइस मिल पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए सरकारी राशन के 259 बोरे बरामद किए। इस कार्रवाई में मिलने से आपको बता दें 174 कट्टे चावल और 5 लाख से अधिक नकदी भी बरामद की गई। इस दौरान डीएम ने आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारियों भूमिका होने का भी दावा करते हुए मामले में जांच के आदेश दिए। मुझे कई दिन से गोपनीय जानकारी मिल रही थी कि सदर का जो हमारा मार्केटिंग का गोदाम है, वहाँ से जो हमारा गरीबों का खाद्यान्न है वो कालाबाजारी करके राइस मिल में ले जाया जा रहा था। आज हमने रेड कराई। मौके पर एक ट्रक में लदा हुआ लगभग 260 बोरा चावल और 174 कट्टे जो उनको उतार करके बदल दिया गया था, दूसरे बोरों में रख दिया गया था और उनके खाली बोरे, सरकारी बोरे जो हैं बरामद हुए हैं। इसके अलावा 5,10,000 रुपये नकदी भी बरामद हुआ है। मौके पर पूरा राइस मिल के कंपाउंड में ट्रक खड़ा हुआ मिला है और उसमें जो राइस मिल के ओनर हैं इन सबकी पूरी संलिप्तता है और इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो राजकीय कर्मचारी हैं जिनकी देखरेख में हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है। अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु जो राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत और आईपीसी की जो भी अन्य धाराएं हैं 3/7 इसी एक्ट के अलावा और भी जितनी भी धाराएं हैं उसके तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और कोई भी इस तरीके का जो इस प्रकार के अपराध में लिप्त है, जो सरकार सबको मुफ्त में राशन दे रही है, 2-2 बार राशन दे रही है और हमारे माफिया लोग इस तरीके से कालाबाजारी करेंगे जो पूरे सिस्टम को मतलब से खेलने का प्रयास करते हैं। सरकार की भी उनके निर्देश हैं और हम लोगों की भी पूरी मंशा है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र नरहरपुर में जन्मदिन की पार्टी में सपा के पूर्व बाहुबली विधायक संतोष पांडे के समर्थकों और भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी में हाथापाई हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि उन लोगों ने भाजपा नेता के मुंह से असलहा डाल दिया और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने बाहुबली विधायक संतोष पांडे और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक जिले से गायब हो गए। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वादी जयशंकर त्रिपाठी निवासी नगर पंचायत लम्हुआ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 558/21 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे के साथ 8 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को नामित किया गया है। इसकी विवेचना सुसंगत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष विवेचना स्थानीय स्तर से सुनिश्चित कराई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।